शामी कबाब हम सब के घरों में बहुत ज़्यादा शौक़ से खाए जाते हैं और ख़ास तौर पर अगर रेशेदार शामी कबाब बनाने की बात हो तो वो हम सब के मनपसंद शामी कबाब कहलाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्या बना रहे हैं? आज हम लोग बना रहे हैं शामी कबाब, जिनके इंग्रेडिएंट्स कुछ ऐसे हैं कि हम लोगों ने सबसे पहले ली है दाल चना। मेरे पास तकरीबन आधा किलो चिकन है और आधा किलो से 3 पाव चिकन है और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1.5 पाव जितनी चने की दाल। सबसे पहले दाल चना को साफ़ करने के बाद आप इसको भिगो कर रख दें। पानी से 1-2 दफ़ा वॉश ज़रूर कीजिएगा जब इसको आप बॉईल करने लगें, क्योंकि मैं चिकन के साथ इसको डालूँगी। फ़िलहाल मैं इसको भिगो कर रख रही हूँ। भिगो कर रखने के बाद जब मैं इसको डालने लगूँगी चिकन में, तो मैं इसको अच्छी तरह से पानी से वॉश कर लूँगी। इसके अलावा हमें चाहिए चिकन, लहसुन और हरी मिर्चें और एक छोटी प्याज। एक छोटी प्याज मैंने काट ली, तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा है, तकरीबन आधा किलो 3 पाव के जितना है चिकन। और उसके अंदर मैंने डाले हैं 3 से 4 जवें लहसुन की। और लहसुन आप हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं। बाज़ लोगों को ज़्यादा लहसुन पसंद नहीं होता या बाज़ लोगों को ज़्यादा पसंद होता है। इसको धोने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से 2-3 पानी इसके चेंज कर लिए और अब इसके बाद मैं इसको प्रेशर कुकर में डालने के बाद पानी डाल के इसको बंद करके मैंने ठहरा दिया। देखिए, अब जैसे मैंने प्रेशर कुकर को खोला तो मेरी चिकन और दाल बहुत अच्छी तरह गल चुकी थी। वो उसी वक्त उसी पोजीशन में ही थी, अभी वो गर्म ही थी, तो मैंने उसको चम्मच की मदद से इस तरह से मैश करना शुरू कर दिया, तो आसानी से इसके रेशे बनना शुरू हो गए। आप देखें, इसके रेशे जैसे बने, ये ठंडी हो तो आप इसकी छोटी छोटी या अपने पसंद के साइज़ की इस तरह से कबाब बना लें। और कबाब बनाने के बाद आपने इसको फ्राई करना है। मैं शामी टिक्कियों में या शामी कबाब में उसके मटेरियल के अंदर नहीं डालती अंडा। उसके ऊपर से बाहर से अगर आप अंडे से इसको फ्राई करें तो बहुत क्रिस्पी सी बनती हैं। आप ट्राई कीजिएगा। बाहर से इसको अंडा लगाने के बाद अब इसको मैंने फ्राई करना शुरू कर दिया और देखिए कितनी मज़ेदार और कितनी खूबसूरत कलर की ये शामी कबाब हमारे पास बन रहे हैं। इसको बना के रख के फ्रीज़ कर सकते हैं आप, सहरी में इस्तेमाल कर सकते हैं, इफ्तियारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के आप लंच बॉक्सेस में इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको फ्राई कीजिए। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इनको बनाने में, और बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं और अपने घर वालों को खिलाएं। अब मैं आखिर में आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपने बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है। बेल आइकन प्रेस करने से आप लोगों को मेरी वीडियो बर वक्त मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे कितने खूबसूरत मेरे शामी कबाब का कलर आ गया है। और अब आप इसको देखिए, इसको डिश आउट करेंगे। साथ में मैंने समोसे भी फ्राई किए हुए थे। समोसे की वीडियो भी मैंने अपने पेज पर डाली हुई है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। बहुत मज़े से, बहुत आसानी से घर में मिनट में बनने वाले हैं ये शामी कबाब। आप इसको बना के अपने फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। जब दिल करे आप इनको निकालें, थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल के रख दें और फिर उसके बाद आप इनको एग लगाने के बाद फ्राई कीजिए और मज़ेदार शामी कबाब आपके तैयार हैं। दावतों में इस्तेमाल कीजिए और सहरी और इफ्तार में इस्तेमाल कीजिए। पराठे के साथ बहुत मज़े के लगते हैं ये। ओके जी, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। मेरी वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। दुआओं में मुझे और मेरे फैमिली को याद रखिएगा। अल्लाह आप सबको अपनी अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।